दिल्ली के दंगल में किसका होगा मंगल, ये तय करेगी दिल्ली की जनता। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के पटपरगंज विधानसभा में है, जो हॉट सीट में गिना जाता है, क्योंकि यहां से लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक रहे मनीष सिसोदिया इस बार अपना सीट बदल करके जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा पे भरोसा जताया। वहीं भाजपा की बात करें तो रवि नेगी को फिर से यहां से टिकट दिया गया है और कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी को यहां से मौका मिला है। जनता किसको चुनेगी ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएगा। जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे तब तय हो जाएगा आखिर दिल्ली सरकार किसके पक्ष में जाती है और कौन सत्ता में बरकरार रहता है। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। पटपरगंज विधानसभा काफी चर्चा में रहता है। पहले मनीष सिसोदिया यहाँ के विधायक थे, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने अपना सीट बदल दिया। अवध ओझा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। क्या लगता है कि जीत पाएंगे? देखिए, पटपरगंज हमेशा से चर्चित रहा है और आगे भी चर्चित रहेगा। पहले भी मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त काम किया है और आज एक शिक्षित व्यक्ति है जो पूरा देश जानता है अवध ओझा को। तो इससे अच्छा पटपरगंज के लिए क्या होगा। मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा में काम किया और अवध ओझा जी के कहने पे इस सीट को छोड़ा और एक शिक्षक को दिया। इससे बड़ा त्याग मनीष सिसोदिया जी का नहीं होगा कि एक शिक्षक ने बोला कि मैं आपके पटपरगंज से लड़ना चाहता हूं। बोल रहे हैं कि अवध ओझा जी के कहने पे मनीष सिसोदिया ने सीट छोड़ा, लेकिन भाजपा बोल रही है कि हार के डर से मनीष सिसोदिया ने दूसरा विधानसभा चुना। नहीं तो भाजपा और क्या बोल सकती है। भाजपा का तो काम ही बोलना है। देखिए, जो दूसरी पार्टियां हैं वो तो बोलेंगी, उनका काम ही है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पटपरगंज में मनीष सिसोदिया जी ने जो काम किया है, आप जनता में जाके पूछिए। आप 10 लोगों से पूछेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, नालियों के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप पूछिए 10 में 8-9 लोग बोलेंगे कि मनीष सिसोदिया ने बहुत शानदार काम किया है। अब मनीष सिसोदिया जंगपुरा के लिए अच्छा काम करेंगे, दिल्ली में ही है, कहीं छोड़ कर नहीं गए। मनीष सिसोदिया ऐसे सकते हैं कि दिल्ली के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। कार्यकर्ता उनको कह रहे थे कि भाई यहाँ से लड़ लीजिए, वहाँ से लड़ लीजिए। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम इन लोगों से भी जानेंगे। चुनाव बेहद नजदीक है, महज कह सकते हैं कि 8 दिन का वक्त बचा है। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में आ चुके हैं। भरोसा किस पे है पटपरगंज में? पटपरगंज की जनता आम आदमी पार्टी पे भरोसा करती है, केजरीवाल पे भरोसा करती है और यहाँ पे अवध ओझा जी पे भरोसा कर रही है। मनीष सिसोदिया विधायक थे, उनको सीट क्यों बदलना पड़ा फिर? ठीक है, नेता हैं, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि वहां से जाके लड़े जंगपुरा से। लक्ष्मीनगर के कार्यकर्ता कह रहे थे जी यहाँ से लड़े। बड़े नेता, हर कार्यकर्ता चाहता बड़ा नेता हमारे यहाँ से लड़े। तो लोगों की थी अपील, तो वहां से जाके लड़ रहे हैं। यहाँ से अवध ओझा जी लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे। गली गली में जाओ, हर आदमी कहता जी हमारी गली बना दी, हमारी सड़क बना दी, हमारी नाली बना दी। बहुत काम किया मनीष जी ने यहाँ पे, उसका फायदा आदरणीय अवध ओझा जी को मिलेगा। लेकिन वादे तो भाजपा भी कर रही है, तो भाजपा पे भरोसा क्यों नहीं है? भाजपा तो 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार का वादा भी की थी, 15 लाख का भी वादा की थी, गंगा सफाई का भी वादा की थी। वादे पूरे हुए नहीं हुए ना। तो ऐसे पटपरगंज जनता और दिल्ली की जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। इस बार इनको यहाँ से खदेड़ने का काम करेगी, इनका नारा भी तोड़ेगी, इनका पैजामा भी फाड़ेगी इस बार। कहाँ से आए हो आप? गोंडा से। मतलब गोंडा से यहाँ पे समर्थन देने पहुंचे। बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर लेकर के आप साथ में चले, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चीज से? बाबा साहब का अमित शाह जी ने अपमान किया है, वही मैसेज देना चाह रहा हूँ जी। लेकिन लगातार देखिए जाए तो बाबा साहब को लेकर के या फिर दलित चेहरे को लेकर के बातें कही जाती है, आरोप और प्रत्यारोप दोनों पक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है? क्या सही क्या गलत आपने देखा था, उनके एक सांसद थे, उन्होंने खुद ही कहा था कि 400 सीट आएगी तो हम संविधान बदलेंगे। अब इससे ज्यादा अगर कुछ बताने की जरूरत हो तो आप पूछिए, हम बताएं। अब इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं जी। आपने कहा गोंडा से उत्तर प्रदेश काफी चर्चे में है, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुख्यमंत्री है। चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में उन्होंने यमुना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने प्रयागराज में डुबकी लगाई, अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाए। इसको आप क्या, क्योंकि आप गोंडा से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं। यमुना उत्तर प्रदेश से नहीं होके जाती है। पूछे कहीं मथुरा में डुबकी लगा ले, यमुना में, गोमती में लगा लें। उनके घर से 2 किलोमीटर है गोमती। शक्तिनगर ढाल पे जो नीचे नाला है, जहाँ एकदम डायरेक्ट नाला 10 नाला मिलकर एक बड़ा नाला बन के डायरेक्ट गोमती में मलमूत्र गिर रहा के वहाँ नाला लगा ले। जब उनकी सरकार 2017 में आई तो उन्होंने एक ऐसे फोटो चला था कि आचमन के लायक बना दूंगा। पूछिए क्या हुआ, 8 साल हो गया, गोमती पानी आचमन के लायक हुआ? जी बिल्कुल। यहाँ और भी लोग हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? मैं मोगा से, पंजाब से आया हूँ। पंजाब से यहाँ पे समर्थन स्पेशल सर के लिए आया हूँ। जब तक इलेक्शन है यहीं रहूँगा। मैं इतना बड़ा फैन हूँ और आपको बहुत यहाँ मिल जाएंगे लोग जो इनके यूट्यूब राही। पार्टी के तरफ से हैं या फिर सिर्फ आम कार्यकर्ता हैं? हम कार्यकर्ता अवध ओझा के लिए हैं।
बस पर्सनली अवध ओझा के लिए पंजाब से यहाँ तक आ जी, personally- इतने बड़े फैन हो अवध ओझा इतने बड़े फैन है। के? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो एक शिक्षित आदमी है, पहली बात। और दूसरी बात, आप उनकी कोई वीडियो निकाल के देखिए, वो समाज के लिए क्या उसकी सोच है, जो पटपरगंज वाले लोगों को फायदा मिलेगा, आप देखेंगे। उनकी कोई वीडियो निकाल के देख ले। मैं तो इतना बड़ा फैन हूँ, उनके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ पंजाब से। जो सिमरन होता है ना, जो पहना है सर को, मैंने पहनाया है, आप देखिएगा उनके हाथ में। और स्वरूपा भी लाया है गुरुद्वारा से। और हाँ, क्या लग रहा है कि आप पंजाब से यहाँ पे आए हो पटपरगंज में, आप भी जगह जगह, क्या लग रहा है लोग का कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत बढ़िया। इनका बहुत सबसे ज्यादा वोटों से इस क्षेत्र से जीतेगी आम आदमी पार्टी। अवध ओझा सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। आप कहाँ से आए हो? मैं भी पंजाब से आया। पंजाब से आए हो अवध ओझा के लिए? हाँ, अवध ओझा के लिए और पार्टी के लिए आया हूँ। पार्टी की जो पंजाब में बढ़िया सहूलतें दी हैं, वो पार्टी की सेवा करने के लिए मैं दिल्ली में आया हूँ। पंजाब से आपने कहा, पंजाब का जिक्र किया, तो वहाँ पे भी महिलाओं के लिए ऐलान किया गया था पैसे का, लेकिन अब तक वहाँ पे लागू नहीं किया गया। मिलेंगे। तो दिल्ली में लग रहा है ये ऐलान जो हुआ है वो लागू होगा? देखिए, मैं तो केजरीवाल साहब के जो भी उन्होंने वादा किया पूरा किया है, और जो भी वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। इसी जो है, इसी संशय को लेकर हम चल रहे हैं कि जो भी वादा किया है वो पूरा करेंगे वो। जी बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं पटपरगंज में, क्या कुछ लग रहा है आपको? जो भी है ठीक है। मैं भी बहुत ज़्यादा पंजाब से आया हूँ, जी ओझा सर का फ़ैन हूँ। हाँ इतने बड़े फैन जो पंजाब से दिल्ली आ गए। हाँ हाँ, दिल्ली आ गए यहाँ पे इनके साथ देने, ये जीते, हमें बहुत खुशी होगी। हाँ, पढ़े लिखे इंसान हैं, लोगों को पढ़ाएं, अच्छी हर चीज़ अच्छी होगी। जी जी बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ पे कई लोग मौजूद थे, कुछ पंजाब से उनके फैन आए थे। और जिस तरह से पटपरगंज विधानसभा की जिक्र किया जाए तो काफ़ी चर्चा में रहता है। मनीष सिसोदिया विधायक रहे, यहाँ से उप मुख्यमंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, और शिक्षा मॉडल जो दिल्ली में लगातार मनीष सिसोदिया के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद वो जंगपुरा गए, अवध ओझा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन दिल्ली की जनता क्या कुछ सोचती है, क्या कुछ उनके दिमाग में चला है, ये 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि वादे और दावे, सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, और जो बड़े बड़े वादे हैं, बड़े बड़े दावे हैं, वो लगातार किए जाते हैं। लेकिन जनता को किसके वादे पे भरोसा होता है, ये 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, जब मतगणना का जो परिणाम है मतदान का वो सामने आएगा। और तब स्पष्ट हो जाएगा क्या चौथी बार फिर से अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, या फिर भाजपा 26 साल के बाद दिल्ली में वापसी करेगी, या फिर कांग्रेस अपनी साख बचाने में यहाँ पे क्या कहते हैं साबित करेगी। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार। पटपरगंज विधानसभा को लेकर के लगातार चर्चाएं की जाती है, और हमारे साथ यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष है। आशुतोष, आरोप कई गंभीर लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, यमुना की सफाई से लेकर के सड़कों में गड्ढे की बात कही जा रही है। देखिए, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही इस बात को स्वीकार कर लिया है कि यमुना की सफाई हमसे नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, इस बात पे भी उन्होंने अपना वो बताया था कि हमारे सारे नेताओं को कैसे फर्जी मुकदमा करके, साजिश करके भारतीय जनता पार्टी, झूठा पार्टी ने उन्हें जेल के अंदर डाल दिया था। उस समय हम ये काम नहीं कर पाए। आने वाले अगले इस चुनाव में अगर हम जीतते हैं तो हम आगे चल के अगले 5 साल में यमुना की सफाई कर पाएंगे। लेकिन कई बयान ऐसे सामने आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि काम ना हुआ हो तो वोट ना दें। यमुना की सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़कों में गड्ढे एक बहुत बड़ी मुद्दा है। तो क्या लगता है मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में किस तरह से जाएंगे? देखिए, बिल्कुल पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जहां का मुख्यमंत्री ये बात कहते हुए नजर आता है कि आप काम की राजनीति पे वोट दीजिए। भाजपा के किसी भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री काम के नाम पे वोट नहीं मांग सकता, क्योंकि वो काम नहीं करते। हमने ये एक्सेप्ट किया है कि यमुना की सफाई नहीं हुई है, बाकी यहाँ स्कूल पे काम हुआ है, अस्पताल पे काम हुए हैं, सारी चीज़ों CCTV लगा है, बहुत सारी चीज़ों पे हमने काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, बहुत सारी चीज़ों जो काम हमसे रह गई है आने वाले 5 साल में हम उसको करके दिखाएंगे। भाजपा का काम है आरोप लगाना, क्योंकि वो झूठा। उम्मीद है कि जनता समर्थन करेगी। पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है और भाजपा इस बात से एकदम आश्वस्त रहे कि उसे हम पिछली बार से 1 सीट ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। 5 तारीख को चुनाव होंगे, क्या लग रहा है पटपरगंज विधानसभा का, यदि बात करें तो? बिल्कुल, इस बार अवध ओझा यहाँ से विजय का पताका फहरा के जाएंगे। जी, मैं गोंडा से आया हुआ हूँ। गोंडा से समर्थन करने यहाँ जी, पहुंचे? बिल्कुल आया हूँ। आप यहाँ गोंडा से आए हैं, यहाँ पे आप घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है, लोगों का क्या फीडबैक है? बिल्कुल एक तरफा माहौल है। शिक्षित जो यहाँ का प्रत्याशी है वो शिक्षित है, उनके बारे में किसी को बताना नहीं है। आप पटपरगंज के हो? हाँ, यहीं पर आ रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे, किसका माहौल है? आम पार्टी का जोर है। क्यों है आम आदमी पार्टी का? पार्टी का पाने अच्छे काम किए हैं। अब
मतलब भाजपा ने तो पहले तो ये काम खराबी कर दी है, जो नोटबंदी करके लोगों के जो पैसा थे सारे पैसे निकलवा दिए। और आगे क्या और क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होना है। सारी नौकरी खत्म, बेरोजगारी है गई, सारी खत्म हो गई। भाजपा बोले कि महिलाओं को 2500 देंगे और सब तमाम महिलाओं को देने के लिए पहले 15 लाख की बात करी, अब 15 लाख में कितने दिए, क्या दिया, कुछ 15 रुपये नहीं आए किसी आए, जी बिल्कुल। आए क्या कुछ नहीं आए। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। 5 को चुनाव होंगे, कई मुद्दे हैं पटपरगंज की विधानसभा की। तो यहाँ से पहले मनीष सिसोदिया विधायक हुआ करते, सीट बदलने के बाद कई आरोप लगाए गए। आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? माहौल जो देखने में लग रहा है वो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, शायद चुनाव जीत जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बच्चे बात कर रहे हैं, मैंने देखा कि इधर उधर जो चर्चा में है वो कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ा नाम है, जैसे दिव्यकृति सर हैं, खान सर हैं, तो उस तरह से ओझा सर हैं। तो यहाँ पर मतलब मुझे देखने में लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी चुनाव बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है। मुद्दे क्या होंगे? पटपरगंज विधानसभा की बात करते, यहाँ के मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या है कि देखो, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। यहाँ मनीष जी यहाँ से एमएलए थे, उन्होंने अच्छे काम करे और मैं पार्टी को उसमें नहीं, बाकी तीनों पार्टी मेहनत कर रही हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, आप भी कर रही है। और हर एक आदमी का ये रहता भी है और कैंडिडेट का ये रहता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी से क्या है, कभी जनता का दिल कांग्रेस ने जीत लिया, कांग्रेस आ गई, कभी जनता का दिल बीजेपी ने जीत लिया, बीजेपी आ गई। सन 2013 में जनता का दिल आम आदमी पार्टी ने जीत लिया, तो वो आ गई, और जो जीत जाता है उसकी सरकार बनती है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। आप पटपरगंज में रह रहे हैं? पटपरगंज में क्या कुछ लग रहा है, यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं? यही है, सब परेशानी है। कितना उम्र हुआ होगा आपका? उम्र कितना हुआ? मेरे 80 साल की बात करें तो आप यहाँ पे कांग्रेस का भी राज देखे होंगे, भाजपा का भी देखे होंगे, 10 साल से आम आदमी पार्टी की भी सरकार। कौन बेहतर है? आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी। क्यों बेहतर है आम आदमी पार्टी? शिक्षा, उसमें स्वास्थ्य में अच्छा काम करा है ना। इस बार क्या लग रहा है आपको कि इस बार किसकी सरकार आएगी? कुछ नहीं कह सकते क्या। फिर भी आप वोट दे, आप यहाँ के लोकल हो, यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं? यहाँ के मुद्दे तो कोई खास है नहीं जी, पर यह है कि लोगों को जो है समझाने की जरूरत है। आजकल जो हिंदुत्ववाद पे चल रहा है मामला, वो हम लोगों ने जी, उसकी झड़ी लगा रखी है जी। वायदों की। किसके वादे पे भरोसा है? अभी केजरीवाल ने सब कुछ करा। केजरीवाल पे भरोसा है? हाँ, जी बिल्कुल। ये देख सकते हैं, ये पटपरगंज की जनता थी और देखना होगा कि 8 को क्या कुछ रिजल्ट आता है और क्या कुछ परिणाम रहने वाला है।